हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 13 नंबर का चैप्टर, दैट इज़ लिमिट्स एंड डेरिवेशन। ये चैप्टर आपके लिए पहली बार ऐसी चीज़ है, मतलब लिमिट्स एंड डेरिवेशन आप पहली बार समझ रहे हो, सुन रहे हो, आपके लिए पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। अभी तक आपने ऐसा कुछ भी सुना नहीं है, समझा नहीं है। तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि लिमिट का मतलब क्या रहता है। पहली तो ये चीज़ समझ लो कि अगर ये 2 है, मान के चलो कि मैं आपको एक फंक्शन दिखा रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे आपको साथ में ये भी मिला होगा कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2। क्यों मिला होगा ये? बिकॉज एट x इज़ इक्वल टू 0 ये फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जा रहा है। मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन है, फिर भी मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, फंक्शनल वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू कौन सी है, कहाँ पे नॉट डिफाइन है? x इज़ इक्वल टू 2 पे। तो मैं x इज़ इक्वल टू 2 पे इसको डिफाइन करने के लिए कंसेप्ट जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 2। इसका मतलब समझिएगा आप, रीड कैसे करना है वो समझो। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे 2 है तो 2, अदरवाइज़ कुछ और होगा तो आप वो समझना है। बट आपको ये समझना है कि नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 2, ये चीज़ ध्यान रखें हमेशा, बराबर, कि वैल्यू कभी 2 नहीं होगी, 2 के बहुत पास होगी, टेंड्स टू, वेरी वेरी नियर टू, वेरी वेरी नियर टू 2। ये मतलब समझिए लिमिट का, बराबर। बहुत अच्छे से ये इतना चीज़ आप लिख दो जो भी मैंने लिखवाया है वो। तो 2 के पास अप्रोच करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं कि आप आइदर आप जा सकते हो लेफ़्ट साइड से या फिर आप जा सकते हो राइट साइड से। मतलब कि अगर 2 के पास में बहुत क्लोज में वैल्यू देखे लेफ़्ट साइड में बहुत क्लोज से, तो वो वैल्यू ऐसी है 1.99 और इधर है 2.01। और बहुत पास वैल्यू देखनी है तो 1.999 है, ये 2.001 है, राइट। अच्छा, ये 1.9999 है, ये 2.0001 है, समझ रहे हो। तो ये जितने भी हम ये लिख रहे हैं वो 2 के पास जा रहे, ये पास जा रहे फ्रॉम लेफ़्ट साइड और ये पास में जा रहे फ्रॉम राइट साइड। तो सेम चीज़ हमारे पास होगी दो लिमिट की। एक तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a, अगर मैं a लेके चलूँ तो x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, एंड दूसरा हो जाएगा x टेंस टू a प्लस, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x। रिस्पेक्टिवली इसको बोला जाएगा लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, यानी उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, बराबर। ओके, अब समझो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बात हो गई। इसका ये माइनस का मतलब क्या है और ये प्लस का मतलब क्या है? वैल्यू तो ए ही है, ये माइनस दिखा रहा है कि आप अप्रोच कर रहे हो ए को फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अप्रोचिंग ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बराबर। और इसका मतलब क्या है? अप्रोचिंग ए फ्रॉम राइट साइड ऑफ ए। क्लियर? चलो, तो अब क्या मतलब है इसका? ये लिमिटिंग, अच्छा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुई, ये राइट हैंड लिमिट हुई। और नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे समझाना है वो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या है?
एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तब, कोई भी लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि x टेंस टू a माइनस लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a। ये तीनों चीज़ जब भी इक्वल हो तभी हम बोल सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की वो पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे उसको कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। याद रखना, ऐसा हो रहा है तो ही हम ये बोलेंगे कि x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। क्लियर है? इतना बेसिक तो पता चला होगा, राइट? अब ये समझना है थोड़ा बहुत कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ध्यान से समझे। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ओके, तो फर्स्ट वन ऐसा कुछ है कि अगर x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a f प्लस g ऑफ x है तो उसको आप ऐसे कर सकते हो, ध्यान से समझे इसको, कि x टेंस टू a लिमिट f ऑफ x प्लस x टेंस टू a लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। सेकेंड वन मतलब एडिशन में आप लिमिट को अंदर इंडिविजुअली दे सकते हो। लिमिट x टेंस टू, अच्छा ये सेम चीज़ यहाँ पे माइनस में हो तो आप माइनस भी कर सकते हो, तो मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ मैं, बराबर। अच्छा, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो अगर, तो उसको भी आप सेपरेटली ले दे सकते हो कि लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इंटू x टेंस टू a जी ऑफ x। थर्ड कि अगर x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x अपॉन जी ऑफ x आपके पास है तो आप उसको ऐसे भी दे सकते हो कि लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंस टू a जी ऑफ x, सेपरेटली भी दे सकते हो, राइट। फोर्थ अलजेब्रा क्या है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब मान लो कि एफ ऑफ लिमिट x टेंस टू a c इंटू एफ ऑफ एक्स, c जो है वो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट में बाहर निकाल दो पहले, क्योंकि कांस्टेंट को लिमिट नहीं लगती, लिमिट जहाँ पे x है वहाँ पे लगेगी, मतलब एफ ऑफ एक्स में a x है तो उसको लगेगी लिमिट, बाकी जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। सिंपल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें समझनी है कि ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, आपको बहुत याद रखना है अच्छे से। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो समझो ध्यान से। हमें अभी जो समझना है वो ये है सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, आपको मैं बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है कि सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, राइट। सम स्टैंडर्ड लिमिट्स जो है वो बता रहा हूँ मैं अभी, समझोगे। ओके, ये बहुत यूज़फुल है, आपको लिखनी है इसको डायरी में भी। लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, जब भी ये दिखे तो आप ये लिख सकते हो n a पावर n माइनस वन, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट, मतलब जब भी ये फॉर्म दिखे तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, बराबर। दूसरा ये है लिमिट x टेंस टू a साइन x अपॉन x, a नहीं, मुझे माफ़ करना, ये यहाँ पे a नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1। वैसे अगर आप देखने जाए इसमें x की जगह पे ज़ीरो तो साइन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म हुआ, देख लो आप। तो इसका आंसर इनफाइनाइट भी नहीं होगा और ज़ीरो भी नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड टर्म है, याद रखना, नॉट डिफाइंड
नॉट डिफाइन नहीं बोलूँगा मैं, इसको इनडिफाइनाइट टर्म बोलूँगा। फ़र्क क्या है वो समझेंगे हम। इनडिफाइनाइट टर्म, नाइट टर्म, इनडिफाइनाइट टर्म, बराबर। ओके, तो इसका आंसर जो है प्रूफ में हम अभी नहीं जाएंगे। ये जो है वो 0/0 फॉर्म है। जब भी 0/0 फॉर्म लगे तो आपको स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ करनी होती है, आप स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ कर सकते हो, बराबर। इसमें भी सेम आप देख लो, ए की वैल्यू एक्स की जगह पे ए डाल दो तो भी आंसर इसका भी 0/0 ही आएगा। सारी लिमिट्स जो भी मैं बता रहा हूँ 0/0 फॉर्म में ही होगी। ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एक है tan x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसका ही आंसर ऐसा होगा और किसी का नहीं, बराबर। हल्का सा चेंज इसमें ही, इसका सब लिमिट है, आप याद रखो। तो x टेंस टू अगर a है, लिमिट x टेंस टू a, तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए साइन x माइनस a अपॉन एक्स माइनस a, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये लिमिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस a टेंड्स टू 0। क्या किया मैंने, ये a इस साइड ले गया, मतलब माइनस हो गया। अच्छा, ये जो एरो है उसको टेंड्स टू समझ रहे हो, मतलब जो इज इक्वल टू के इधर उधर ले जाने से जो रूल्स बनते हैं वही रूल्स इधर हम अप्लाई कर पाएंगे, बराबर। तो ये चीज़ वही हो गई कि साइन x माइनस a अपॉन एक्स माइनस a इज इक्वल टू 1, इसका भी आंसर। ठीक है, सिमिलरली आप इसका भी वही रूल बना सकते हो कि x टेंस टू a लिमिट tan x माइनस a अपॉन एक्स माइनस a इज इक्वल टू 1। या फिर क्या बना सकते हो, x माइनस a टेंड्स टू 0, tan x माइनस a अपॉन एक्स माइनस a इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए 4 नंबर समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। x टेंड्स टू 0, ये लिमिट log 1 प्लस का x अपॉन में x इज़ इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। 5 x टेंड्स टू 0, ये लिमिट a पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, याद रखना है इसका आंसर, log a बेस e, log a बेस e, बराबर। सिमिलरली 6 नंबर, x टेंड्स टू 0, ये लिमिट e पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, x टेंड्स टू 0, लिमिट 1 माइनस कॉस x अपॉन x, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर हो रहा है 0। मोस्टली सब में 1 आंसर है, एक ही ऐसा है इसमें कि जिसमें आंसर 0 हो रहा है, तो ध्यान से इसको याद रखना है हमें, बराबर। तो ये सारी लिमिट जो अभी मैंने बताई, वो सारी लिमिट जो है वो स्टैंडर्ड लिमिट है, मतलब जहाँ पे भी ये फॉर्म दिखा हम उसको यूज़ करके आंसर ये लिख देंगे। क्लियर है, चलो। तो मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, समझिएगा। आपके पास स्टैंडर्ड लिमिट है तो आप देखते चलना कि कौन सी लिमिट कहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x टेंड्स टू a लिमिट रूट x प्लस रूट a अपॉन x प्लस a, बराबर है। चलिए, तो इसमें आप a रख करके देखो, पहले a रखोगे तो कहीं पे 0/0 नहीं बन रहा है, तो मतलब कोई इसको फर्दर कोई स्टैंडर्ड डिवीजन या वो कुछ करना की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही a रख सकते हो। तो रूट a प्लस रूट a प्लस a, दिस इज़ नथिंग बट 2 रूट a अपॉन 2a, 2 कैंसल, रूट a अपॉन रूट a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट a, तो दिस इज़ द आंसर। सीधा वैल्यू रखने से आंसर जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे सीधा आंसर रखने से वैल्यू नहीं मिल रही है वहाँ पे आपको आंसर वो करना पड़ेगा। जैसे कि हम और एक लेके चल रहे, मानो कि
ये सेकंड नंबर ऐसा कुछ है कि x टेंड्स टू 0, ये लिमिट साइन 2x अपॉन x दिया है, बराबर। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो कुछ ऐसी है, ध्यान से अगर समझो ना, तो स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू 0 लिमिट साइन x अपॉन x, मतलब साइन का जो एंगल है ये वही नीचे होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा। तो हम ऊपर 2x से नीचे 2x में बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। देखो x टेंड्स टू 0 साइन ये 2x, मैं यहाँ पे भी 2x कर रहा हूँ, तो ये 2 से डिवाइड हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो किया मैंने, ठीक है, ओके। ये इज़ इक्वल टू लगेगा इधर, इज़ इक्वल टू, ये 2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 बाहर लिमिट के, x टेंड्स टू 0 ये लिमिट साइन 2x अपॉन 2x, तो ये काम बन गया अपना स्टैंडर्ड लिमिट वाला। मतलब इसका पूरा आंसर जो है वो सॉल्व किए बिना ही आप रख सकते हो 1, तो आंसर इज़ 2, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट। तो ऐसे हम स्टैंडर्ड लिमिट को यूज़ करेंगे हर जगह पे, ठीक है। चलो तो और आगे देखते हैं। मानो कि थर्ड नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, x टेंड्स टू 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर n माइनस 2 पावर n अपॉन x माइनस 2, बराबर। तो आपको ये बोला गया है कि इसकी जो वैल्यू है वो 80 है, तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड n, फाइंड n, n फाइंड करें। अच्छा, ये लिमिट तो वो हो गई कि इसमें आप 2 रखो तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, देख लो ये 2 पावर n माइनस 2 पावर n, 2 माइनस 2, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ करेंगे। लिमिट क्या थी इसकी स्टैंडर्ड लिमिट, x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये हो जाएगा n x पावर n माइनस 1, और x नहीं n a पावर n माइनस 1। तो वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो n आगे इंटू a मतलब कि 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसको समझो अच्छे से, मैं जो लिख रहा हूँ वो, ये जो 80 है 80, उसको मैं 2 की पावर में वो कर रहा हूँ डिवाइड, तो आपको पता चलेगा कि अगर 80 को आप ये करोगे 2 से डिवाइड तो ये 40, 2 से डिवाइड तो ये 20, 10, 5, 5, 1, मतलब 2 की कितनी पावर बनी 4, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 2 की पावर 4, राइट, और जो आया आगे उसको लिख दे रहा हूँ, तो ये 16 5 80 हो गया। मतलब ये ऐसे फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया इसको, 2 पावर n माइनस 1। चाहे तो आप पावर कंपेयर कर लो या फिर आगे का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, आपको n इज इक्वल टू 5 ही मिलेगा। पावर कंपेयर करें n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, देन ऑल्सो यू विल गेट n इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू इधर से क्या मिल रही है 5। क्लियर है इतना? तो आई थिंक थोड़ा इजी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। थोड़े क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। 4 नंबर देखो, x टेंड्स टू 1 ये लिमिट में x की पावर 15 माइनस 1 x की पावर 10 माइनस 1, सेम हो गया जो ऊपर था वैसा। और हमें यहाँ पे x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a चाहिए, तभी काम बनता है। तो देखो मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, ये x टेंड्स टू 1 तो है ही लिमिट, इसको मैं लिख रहा हूँ x पावर 15 माइनस 1 पावर 15, तो 1 पावर 15 तो 1 ही रहता है। ओके, तो ये जो x माइनस 1 मैंने यहाँ पे दिया है वो मैं अभी जो है आपको समझा दूंगा कि क्यों यहाँ पे लिखा है, समझो अभी। यहाँ पे नीचे मेरा x पावर 10 है, माइनस का ये 1 पावर 10 है, नीचे भी मैंने x माइनस 1 दिया है। ये मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है तो ये दोनों निकल गया, मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था वही है अभी तो, बराबर। अब देखो आगे, ये x टेंस टू 1 लिमिट x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन में x माइनस 1 होल अपॉन x टेंस टू 1 लिमिट
एक्स की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन एक्स माइनस 1। ऊपर का आंसर हो जाएगा 15, 1 पावर 15 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 10, 1 पावर 10 माइनस 1, मतलब कि 15 अपॉन 10, मतलब कि 3/2। ये जो है वो इसका आंसर रहेगा, बराबर। तो ये है स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ हमने अभी तक जो सीखा है पूरा वो, बराबर। अभी आपको जो है एक्सरसाइज 13.1 जो है उसमें से क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कहाँ से करोगे, कितने करने हैं वो भी मैं समझा रहा हूँ। ओके, तो देखो उसमें जो पहले क्वेश्चन है, पहले मान लो कि पहले 5 क्वेश्चन जो है वो तो बहुत इजी है, सिंपल है, हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर मैं करवाऊँ तो 6 नंबर से हम ट्राई करते हैं एक्सरसाइज 13.1 में, बराबर। एक्सरसाइज 13.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6 सीधा ये x टेंड्स टू 0, ये लिमिट यहाँ पे है x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आपके पास सिर्फ 1 है, ठीक है। समझो, अब मैं इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। जो मेरे पास लिमिट है, मेरे पास लिमिट है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ओके, तो ये x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना ध्यान से समझना, ये 1 ऐड किया मैंने, माइनस 1 किया, मतलब है तो x ही है पूरा। तो ये x टेंड्स टू 0 जो है वो पूरा आपका काम में आ जाएगा लिमिट। अब ये ऐसे फॉर्म में हो गया, तो अब आप लिख सकते हो इसको, इसका आंसर क्या लिख सकते हो आप, 5 आगे, इसके लिए आपको 5 आगे लेना पड़ेगा, या फिर लिमिट भी पहले चेंज कर लो। यहाँ पे लिमिट ये x प्लस 1 है तो इधर दोनों साइड ऐड कर दो पहले 1, x प्लस 1 टेंड्स टू 1 लिमिट, ये x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 1, बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 आगे 1 की पावर 4, मतलब कि 5। सिंपल सा आंसर है, राइट। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर ये है x टेंड्स टू 2, ये लिमिट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4। क्लियर। तो दोनों में आप 2 रखो तो नीचे ही पहले तो ये हो जा रहा है कि 0 हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि फैक्टर निकाले। तो 3 टेंजा, जब भी पॉलिनोमियल है तो फैक्टर से जाएंगे, 3 टेंजा 30, 30 के पार्ट करके 1 लाना है, 6 5 तो इसके मैं फैक्टर निकालूँ तो सीधे फैक्टर ये बनेंगे 3x प्लस 5। आप ट्राई कर लेना, मैं वो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो x प्लस 2, x माइनस का 2, एंड दिस इज़ नथिंग बट x टेंड्स टू लिमिट, ये 2, ये 2 कैंसिल करो, तो जो बच रहा है उसमें वैल्यू डालते हैं, x टेंड्स टू 2 लिमिट 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। आप वैल्यू 2 ही रखो, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। 3 ब्रैकेट 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, 6 प्लस 5 11 अपॉन में 4। तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। क्लियर है, थोड़ा बहुत आप समझ रहे हो अभी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम आपको करना है, लिमिट रख के, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैल्यू डाल दो, सॉरी फैक्टर निकाल के करना है आपको आगे। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। x टेंड्स टू 0 लिमिट में ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1। आप x की जगह पे 0 रखो तो इसको किसी को दिक्कत नहीं है, तो जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं करना है, वो तो सीधा हो जाएगा, c ब्रैकेट 0 प्लस 1। तो आंसर इज़ बी। जिसको तकलीफ़ हो रही है उसको ही आप चेंज करो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 ले लो, z टेंड्स टू 1, ये लिमिट ऊपर है z पावर 1/6 माइनस 1, नीचे है z पावर 1 बाई, अच्छा ऊपर 3 है, यहाँ पे z पावर 1/6 माइनस 1 है।
z की जगह पे 1 रख के देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इसको सेटलमेंट करना है आपको कि ये 1/3 है माइनस ये 1 का 1/3 है। नीचे मैं z-1 रखूँगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड लिमिट है हमारी। ये z पावर 1/6 है माइनस ये इसकी 1/6 है। नीचे यहाँ पे भी z-1 जो मैंने ऐड किया वही मैंने मतलब जो मल्टीप्लाई किया वही मैंने डिवाइड किया है। लिमिट z टेंड्स टू 1। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होता है 1/3 आगे 1 की पावर 1/3 माइनस 1 मतलब कि 2/3 माइनस का, और नीचे 1/6 1 की पावर -5/6। आप 1 की पावर कुछ भी रख दो आंसर 1 ही आएगा। तो ये ऑलमोस्ट आंसर 6/3 के हिसाब से हो जाएगा 2 बराबर। तो इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 11 नंबर जो है वो खुद से करना है, सीधी वैल्यू रखो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11। फिर 13 ये भी आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, देन आफ्टर 19 सीधी वैल्यू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी वैल्यू बराबर है। ओके, उसके बाद आप रखो, अच्छा 16 भी देख लो, 16 भी सीधी वैल्यू रखोगे तो आंसर मिल जाएगा। बस ये इतने क्वेश्चन करो और बाकी एग्जाम्पल देख लो, थोड़े जितने हो सकते उतने ट्राई करो, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।